वलो बरोक के खूबसूरत कस्बे में जो घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़ई है, एथन नामी एक नौजवान लड़का और मियाँ नामी लड़की रहती थी। वो पड़ोसियों के तौर पर बड़ी हुई थी। उनकी घरों को सफेद पट्ट की बाड़ से अलग किया गया था, जो ऐसा लगता था कि ये उन्हें इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। एथन एक ख्वाब देखने वाला था, हमेशा किताबों में खोया रहता था और दुनिया के इसरार से मुतवज्जह रहता था। दूसरी तरफ मियाँ एक फनकार थी जिसने अपनी अर्द गिर्द की खूबसूरती से मुतासिर किया। उनके रास्ते अक्सर गुजरती थी, मकामी लाइब्रेरी में, घास की मैदानों में और इज्तिमाई तकरीबात के दौरान। फिर भी ये उनकी हाई स्कूल के आखिरी साल तक नहीं था कि उन्होंने वाकई एक दूसरे को देखा। एक धूप वाली सुबह मियाँ ने खुद को कस्बे के पुरानी बलौत के दरख्त के पास खाक बनाती हुए पाया। एथन एक नावल में मगन था। उसने ऊपर देखा और उसी वहां देखा, सब्ज रंग के पस मंजर में रंग की छलके। हैरान होकर वो उसके पास गया और उसके फन पारे की तारीफ की। मियाँ शर्मा गई, हैरान हुए कि उसने उसके काम को देखा है। जैसी जैसी दिन हफ्तों में बदलती गई, उनकी बातचीत ज्यादा होती गई। एथन बलौत के दरख्त के नीचे मियाँ को अपनी पसंदीदा इक़्तिबासात बुलंद आवाज से पढ़ेगा, जबकि मियाँ उसकी तफसील से मनाजिर पेंट करेगा। उनकी गफ्तगो आसानी के साथ बह रही थी, उनके ख्वाबों और जज्बात को मुश्तरक मफादात की टीपस्ट्री में मिलाती थी। एक शाम जैसी ही सूरज नारंगी और गुलाबी रंगों की हंगामी में गरूब हुआ, उन्होंने खुद को पहाड़ी पर सितारों की निगाहों से देखा। सितारों की टिमटमाती किनोस के नीचे उन्होंने अपनी खौफ, अमनगों और आगे आने वाले गैर यकीनी सूरतहाल के बारे में बात की। ये उस नाजुक लम्हे में था कि उनकी दिल घड़ी जड़ी हुई थी। परों की रात आ गई और एथन ने हिम्मत जमा करके मियाँ से मुलाकात की दरख्वास्त की। हचकचाहट के अशारे के साथ मियाँ ने इत्तेफाक किया। उसका दिल उम्मीद से नाच रहा था। रात जादुई थी। उन्होंने रक़स किया, हिंसा और ऐसी यादें बनाएं जो हमेशा उनके जहनों में नक्श रहेंगे। जैसी है हाई स्कूल खत्म हुआ, उनकी रास्ते अलग होगी। एथन ने फल्की तबियात के लिए अपने शौक को आगे बढ़ाने के लिए एक मुमताज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की, जबकि मियाँ ने एक मशहूर मकामी फनकार के साथ अप्रेंटिसशिप हासिल की। फासला एक चैलेंज था, लेकिन उनका रिश्ता साबित कदम रहा। खतूत और वीडियो कॉल्स ने उनके दरमियान फासला खत्म कर दिया। एथन कायनात के बारे में अपनी दरियाफ्तों का इश्तराक करेगा, जबकि मियाँ ने अपनी फनकाराना कामयाबियों से पर्दा उठाया। उन्होंने एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाया और शक के लम्हात में सुकून फराहम किया। उनकी मोहब्बत सिर्फ उस वक्त मजबूत हुई जब उन्होंने एक दूसरे के सफर का साथ दिया। 4 साल बाद उन्होंने खुद को वलो बरोक में दोबारा मिलाया। एथन अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद वापस आ गया था और मियाँ अपने आप में एक मशहूर फनकार के तौर पर फूल चुकी थी। उनकी रास्ते पूरी दायरे में आ चुकी थी और ये वाजह था कि उनकी मोहब्बत वक्त और फासले की कसौटी पर खड़ी थी। असी बलोत की दरख्त के नीचे जहां से उनका सफर शुरू हुआ, एथन एक घटने के बल नीचे उतरा और मियाँ को हमेशा के लिए अपना रहने को कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर उसने कहा, हाँ, उनकी मोहब्बत की कहानी को हमेशा के लिए एक वादा के साथ महर लगा दी। कहानी का अखलाक ये है कि सच्ची मोहब्बत मुश्तरका ख्वाबों, हकीकी हमायत और एक साथ बढ़ने की ख्वाहिश पर मबनी है, यहाँ तक कि जब जिंदगी आपको मुख्तलिफ रास्तों पर ले जाए। एथन और मियाँ की मोहब्बत की कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत का सफर मंजिल की तरह खूबसूरत है और ये कि सही शख्स जिंदगी के तमाम मोड़ में आपकी शाना बशाना खड़ा होगा। Now this one's dedicated